हाय दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू नॉलेज मॉड्यूलेशंस न्यू वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग AWS की एक सर्विस देखेंगे जो कि AWS ऑटो स्केलिंग है। ऑटो स्केलिंग क्यों यूज करते हैं, ऑटो स्केलिंग किस जगह पे यूज कर लेते हैं और इसकी जरूरत क्या है, यही सब बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी सर्विस यूज करने जाते हो तो वो सर्विस क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ये अगर बेसिक आपको पता रहेगा तो ही जाके आप ये सर्विस अच्छे से यूज कर सकते हो और इसका जो इस्तेमाल है वो आप 100% कर सकते हो। अभी आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न अपने सेल्स जो है वो लेके आते हैं। कोई भी अगर अपना त्योहार है, फेस्टिवल है तो उसके रिलेटेड जो है वो उन लोग सेल लगाते हैं और सेल के टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक एक 4 दिन में जो है वो सेल रहेगा। तो आप सपोज करो कि पूरे इंडिया की आबादी 125-150 करोड़ है। तो इतने सारे लोग, अभी इसमें से 50% भी आप पकड़ लोगे तो इतने सारे लोग सेल पे परचेस करने के लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो जो सर्वर्स रहेंगे वो सर्वर्स पे लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग अगर देखें तो एक 100 लोग है जो हर रोज जो है सर्वर पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट या फिर AWS पे जाके परचेस कर लेते हैं। अगर ये सेल चालू हो गया, ये तो 4 दिन में ये 100 की जगह पे 1000 लोग हो जाएंगे। तो डेली यूज करने के लिए 100 लोगों के हिसाब से उन्होंने सर्वर मेंटेन करके रखे हैं और सडनली अगर 1000 रिक्वेस्ट अगर सर्वर पे जाती है तो सर्वर जो है वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो रिक्वेस्ट हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो 100 लोगों की है। तो ऑब्वियसली हम लोग को और सर्वर्स लगाने पड़ेंगे और अगर हम 1000 के हिसाब से हम लोग देखें तो और 10 सर्वर हमको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ये सेल खत्म हो गया, आपने 10 सर्वर लगा दिए, आपका सेल पूरा सक्सेसफुल हो गया, ट्रैफिक इजीली मेंटेन हो गया, सब हो गया। इसके बाद जो है सेल खत्म हो गया। ऑब्वियसली यूजर्स की जो रिक्वेस्ट आनी थी वो पहले जैसे 100 पे आके रुक गई। तो फिर वापस से ये जो 10 सर्वर बन गए थे उसका लोड एक मशीन जो है सिंगल वो हैंडल कर सकता है। सो बाकी के 9 मशीन जो है वो यूजलेस हो गए, तो वापस से उसको हटाना पड़ेगा। अभी ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में होगा क्या कि वहां पे आपको मैन्युअली इतना सारा सेटअप लगाना पड़ेगा और जहां पे आप सर्वर परचेस करते हो उसके बाद वापस आपको अगर सेल करना रहेगा सर्वर, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है और इसको विदाउट एनी रीजन आपको चार्ज लग रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस हालत में क्या करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पे जो क्लाउड एनवायरनमेंट है वो बहुत ही यूजफुल साबित होता है और यहाँ पे जो है ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं। अभी जो मैंने आपको जितना भी ये थियरी बताया तो ये सेम थियरी वहां पे एप्लीकेबल होता है और वहां पे आप जितने सर्वर्स यूज करोगे उतना ही चार्जेस जो है वो आपको पे करना पड़ता है। सो वो एक एडवांटेज है वहां का ऑटो स्केलिंग का जो क्लाउड पे हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो है वो AWS ने सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम है AWS ऑटो स्केलिंग। तो इसके बारे में ही आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे। तो अभी आपको समझ आ गया रहेगा कि ऑटो स्केलिंग क्या है। अभी ये ऑटो स्केलिंग के लिए हम कुछ रूल्स है या फिर ऑटो स्केलिंग की जो पॉइंट्स है, की पॉइंट जो है वो क्या है, तो सबसे पहले उसका जो की पॉइंट्स आता है वो है स्केलेबिलिटी, दूसरा है फॉल्ट टॉलरेंस और तीसरा है हाई अवेलेबिलिटी। अभी मैं आपको एक एक समझाता हूँ। स्केलेबिलिटी क्या है, जैसे ही मैंने आपको अभी बताया कि लोड आपका बढ़ने लगेगा, आपके सर्वर्स जो है इंक्रीज होते जाएंगे, 1 से 2 होगा, 2 से 4 हो गए, 6 हो गए, जैसे आपने डिफाइन किया होगा वैसे ही हिसाब से उसके ही हिसाब से आपके सर्वर जो है इंक्रीज होते जाएंगे और जैसे ही आपका लोड कम होते आएगा आपके सर्वर जो है वो घटते चले आएंगे। सो आपको कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने ऑटो स्केलिंग कर दिया तो उसके बाद जो है अमेजोन मैनेज करेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हो गया स्केलेबिलिटी। तो अभी ये स्केलेबिलिटी जो है वो किस हिसाब से वर्क में आता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्केलेबल फंक्शन है या फिर स्केलेबिलिटी जो है वो आपके जो इंस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज कर देगा। हॉरिजॉन्टली इन द सेंस जब आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर देते हो और उसके बाद आपका ऑटो स्केलिंग चालू हो जाएगा, तो फर्स्ट टाइम आपने अगर एक इंस्टेंस डिफाइन किया है विथ 1 GB रैम और 1 CPU, तो उसके हिसाब से सेम कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस जो है वो आगे क्रिएट होते जाएंगे। अगर आपने 10 मेंशन किए है, मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी 10 की है, तो और आपका लोड भी 10 तक बढ़ गया तो 10 जो इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे या फिर आगे वाले जितने भी इंस्टेंस क्रिएट होते जाएंगे वो सेम कैपेसिटी के बनते जाएंगे। तो ये है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। तो सेकंड वन है फॉल्ट टॉलरेंस। अब ये फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, सपोज आपका जो सर्वर है 2 से 4 हो गया और 4 में से एक सर्वर जो है वो फॉल्टी हो गया, कुछ उसमें खराबी आ गई और क्रैश हो गया। तो क्रैश होने के बाद आपने अगर प्री डिफाइन करके रखा है कि मुझे और 4 सर्वर पे लोड चाहिए और चौथा सर्वर आपका क्रैश हो जाता है, तो जैसे ही वो क्रैश हो जाएगा AWS आपके लिए एक नया सर्वर बना देगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट है
जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मुझे 4 अभी लोड मेंटेन करने के लिए 4 सर्वर जो है वो चाहिए, तो वो चौथा जो सर्वर है वो अपने आप वहाँ पे बिल्टअप कर देगा। तो ये आपका फॉल्ट टॉलरेंस। इसके साथ ही आपके इंस्टेंस में अगर कहीं भी खराबी आती है तो इसका जो अलार्म है वो अलार्म जनरेट हो जाएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे खराबी है। तो ऑटो स्केलिंग जो है वो अपने आप उसको सॉल्व कर देगा। और जो थर्ड पॉइंट है हाई अवेलेबिलिटी, वही आप मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक सर्वर खराब हो जाता है तो दूसरा आपके लिए वैसे ही रेडी रखा रहता है कि ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। सो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा सर्वर क्रैश हो गया तो फिर मेरा अभी लोड बढ़ जाएगा, वैसे कुछ डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटो स्केलिंग में आपके सर्वर का लोड अभी 4 इंस्टेंसेस मैनेज कर रहे हैं, चौथा खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली वो चौथा क्रिएट कर देगा, और लोड बढ़ जाएगा तो आपने जितना भी डिफाइन किया है उसके हिसाब से वो सर्वर्स बढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग जो ऑटो स्केलिंग है इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब ये कंपोनेंट्स है क्या? तो ये 3 मेन चीजें हैं जो आपको ऑटो स्केलिंग में करनी है। तो ये क्या है? तो सबसे पहला जो है वो है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सपोज आपका एक वेब सर्वर है, आपका एक वेब सर्वर है और जहां पे लोड आने के बाद आपको वही वेब सर्वर रेप्लिका बना के वहां पे आपको दिखाना है, क्योंकि आपके पास लोड बढ़ गया और आपने दूसरा इंस्टेंस लॉन्च किया तो वो इंस्टेंस जो दिखने वाला है आपको सेम एज इट इज आपका जो पहला वाला इंस्टेंस है उसकी ही कॉपी होनी चाहिए। सो आपको करना क्या होता है, आप जब भी इंस्टेंस बनाते हो तो सिंपली आप अपना जो होस्टिंग है वो प्रॉपर बना के उसका एएमआई कन्वर्ट करके बाद में लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको वो एएमआई को पुल करते हैं, और वहां पे हम लोग कॉन्फ़िगर बना दें कि जब भी मेरा इंस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा ऑटो स्केलिंग में, मेरे इंस्टेंसेस इंक्रीज होते जाएंगे तो ये पर्टिकुलर इमेज जो है वो मेरा वहां पे आना चाहिए। इंस्टेंसेस में आप अगर जाके चेक करोगे तो वो मेरा इस टाइप का इंस्टेंस, और या फिर मैंने जो मेरे ऑलरेडी जो इंस्टेंस रनिंग था जो इसका मैंने एमआई बना के रखा था, जो मेरे एक्चुअल वेबसाइट है वेब सर्वर है, तो वही वहां पे आना चाहिए। तो ही जाके सेम कंटेंट जो है वो यूजर्स को दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग को जितना भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सब हमें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में करना है। द सेकंड वन इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपको करना क्या रहता है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप यानी कि ऑटो स्केलिंग के लिए जितना भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है या फिर जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंस आपको इंक्रीज करने हैं, किस हिसाब से आपको इंक्रीज करना है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है या फिर आपको नॉर्मल इंक्रीज करना है, या फिर पहले ही आपको इंस्टेंसेस फिक्स रखने हैं कि मुझे कितना भी लोड आ जाए मेरे 4 इंस्टेंस रहेंगे, कितना भी लोड कम हो जाए मेरे 4 ही इंस्टेंस रहेंगे, या फिर मतलब जैसे भी मेरा लोड इंक्रीज होता जाएगा वैसे मेरा एक एक इंस्टेंस बढ़ना चाहिए, और जैसे ही लोड डिक्रीज हो जाए मेरा इंस्टेंसेस कम होते आना चाहिए, घटने चाहिए। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है उसमें आपको करना पड़ेगा। साथ ही आपको अवेलेबिलिटी जोन्स, जहाँ पे हम लोग सबनेट सिलेक्ट करते हैं, हर एक अवेलेबिलिटी जोन्स में हम लोग को हर एक सबनेट सिलेक्ट करके उसमें इंस्टेंस अपना जो है वो लॉन्च करना है, क्योंकि कोई अगर एक सबनेट फेल हो जाता है, एक अवेलेबिलिटी जोन फेल होता है तो ही हमारे जो बाकी के 2 अवेलेबिलिटी जोन है वहां पे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही अपना लोड बैलेंसर है या फिर टारगेट ग्रुप्स रहता है वो हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद अगर आगे जाके हम लोग बोले तो डिजायर्ड इंस्टेंस, मिनिमम इंस्टेंस और कितने रेट से हमारा जो इंस्टेंसेस है वो बढ़ने चाहिए, सर्वर्स बढ़ने चाहिए, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आता है। तो ये सब हमें करना रहता है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में और एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है हेल्थ चेक। अभी आप कोई भी इंस्टेंसेस अगर नया लॉन्च करते हो तो वहां पे आप स्टेटस में जाके चेक करोगे तो 2x2 स्टेटस चेक आता है। तो ये इंस्टेंस का जो है वो हेल्थ चेक रहता है, और ऐसा ही एक हेल्थ चेक जो है वो लोड बैलेंसर भी आपको दे देता है। जब आप लोड बैलेंसर आपके इंस्टेंसेस के साथ या फिर आपका जो रीजन है रहा वहां उस रीजन में आप जब लोड बैलेंसर डिप्लॉय कर देते हो तो वो भी ऐसे ही स्टेटस चेक दे देता है। साथ ही जब हम लोग ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगर करते हैं तो 300 सेकंड्स का जो है वो हेल्थ चेक रहता है, यानी कि 5 मिनट्स। अभी हेल्थ चेक में रहता क्या है कि 5 मिनट्स के टाइम के बाद अभी इस टाइम पे एक जो पिंग रिक्वेस्ट है वो हर एक इंस्टेंस के लिए चला जाएगा और वहां से रिप्लाई आ जाएगा। तभी अगर कोई इंस्टेंस बंद पड़ा हुआ है तो फिर वो इंस्टेंस जो है वो उसकी जगह नया इंस्टेंस रिप्लेस कर देगा एज पर आवर ऑटो स्केलिंग पॉलिसी। अगर 5 सब इंस्टेंसेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो 5 मिनट बाद वो फिर से एक पिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जो चेक करेगा कि ऑल इंस्टेंसेस आर वर्किंग फाइन और नॉट। सो ये जो हेल्थ चेक है वो इसका काम कर देता है, और इसके हिसाब से ही अपना जो ऑटो स्केलिंग है वो अपना भी काम कर लेता है। तो ये सब कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। द थर्ड वन इज स्केलिंग पॉलिसी। अभी ये स्केलिंग पॉलिसी में आपको इतने सारे कंपोनेंट जो है, मतलब जो ऑप्शंस मैं बताना चाहता हूँ उतने सारे ऑप्शंस वहां पे आपको सेपरेटली नहीं दे जाएंगे, लेकिन आप जब ये स्केलिंग पॉलिसी में जाओगे तो वहां पे आप जितने भी पॉलिसी सिलेक्ट करोगे तो उस एक के नीचे एक आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे।
तो इसमें सबसे पहले जो रहता है कि स्केलिंग किस हिसाब से होना चाहिए। तो एक मेजर कंपोनेंट है वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स यानी कि आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने सपोज सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% या फिर 80% मेंटेन करके रखा है, तो एनी हाउ मुझे 70% जो है मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद मेरा नया इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए। ये अगर आपकी पॉलिसी है, तो हर टाइम पे अगर 70% हो गया तो 71 जाने से पहले आपका जो नया इंस्टेंस है वो नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ ही सिंपल स्केलिंग पॉलिसी या फिर टारगेट पॉलिसी और जो स्टेप पॉलिसी है, मतलब 70 to 75% हो गया तो मेरा एक इंस्टेंस बढ़ना चाहिए, 75 to 80 हो गया तो मेरा सेकंड इंस्टेंस बढ़ना चाहिए, या फिर 80 to 85 हो गया तो थर्ड इंस्टेंस बढ़ना चाहिए या फिर क्रिएट होना चाहिए। तो ये सब पॉलिसी जो है स्टेप स्केलिंग में आता है। तो इसके साथ आपको एक्चुअली ओवरऑल आइडिया आ गया रहेगा कि ये ऑटो स्केलिंग क्या है और ऑटो स्केलिंग क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग हैंड्स ऑन लैब में देखेंगे कि ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग लैब देखेंगे। तो लैब देखने के लिए इस वीडियो को तो लाइक बनता ही बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मेरा अगला लैब का वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।